Am I audible? हाँ बोलिए। यस यस। Okay, okay, sir. Start करते हैं sir. ओके। Good evening, everyone. Thanks to all of you for being here this morning. As you all know, today's topic is fever. For that, we are very pleased to welcome our speaker, presenter, or mentor, Vaidya Ankush Lakshman Gharal, a very special guest from Maharashtra. Vaidya Ankush is BMS. He is an Ayurvedic practitioner at Sri Jivanamrit Ayurveda Chikitsalaya Virar Dadar, Kandivali, Maharashtra. And today he will be sharing with us his expert opinion on fever and Ayurvedic approach. For that, I want all of you to give your full attention to Vaidya Ankush sir and help me in welcoming him. Ankush sir, now you can start sir. थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोडक्शन। ठीक है। श्री गणेशाय नमः, श्री धन्वंतरे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रागादि रोगान सर्दाणु शक्तान अशेषकाय अप्रसवन शेषान औत्सुक्य मोहन अतिदान जगान यो पूर्वैद्य नमस्ते तस्मै। ठीक है। आज हमने विषय लिया है ज्वर। देखो, ज्वर एक विस्तृत विषय है। 1 2 3 घंटे में या फिर 2 3 सेशन में उसको पूरी तरीके से लिया नहीं जा सकता। लेकिन आज हम जो प्रयास करने वाले हैं ज्वर के बारे में, फीवर के बारे में, वो ये है कि शास्त्र में ज्वर मतलब क्या लिया गया है, शास्त्र को ज्वर से क्या अपेक्षित है, और अभी जो अनुक्त ज्वर दिखते हैं, जैसे उसका नाम उल्लेख हमारे शास्त्र में नहीं है, लेकिन लक्षणों से उनका उल्लेख है और हमारे लिए अभी वो अनुक्त है, जैसे शास्त्र में अनुक्त है। फॉर एग्जाम्पल, अभी कोरोना वायरस जैसे फीवर हो गया, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, टाइफाइड, इनसे आने वाला फ्लू, ठीक है, वायरल फीवर, इन सबको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे देखना चाहिए, इसके बारे में हम इन 3 सत्रों में देखने वाले हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज ये है कि बाबा, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, ये फीवर है और ये पेशेंट है, तो मुझे ये दवा देनी चाहिए। इसके ऊपर भी, हेलो, सुनाई दे रहा है? हेलो। हाँ जी सर। सर, यस सर। जी सर, सुनाई हाँ दे रहा है सर। हाँ जी सर, हाँ हाँ, जी सर। तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने से भी हमें ये देखना है कि इसको आयुर्वेद के हिसाब से कैसे देखना चाहिए। तो उसके लिए पहले मैं आयुर्वेद में दो महत्वपूर्ण सूत्र बताए गए हैं, उसके बारे में विवेचन करना चाहूंगा, जो कि अष्टांग हृदय में है कि आयुर्वेदोपदेश विद्या परमादरः। तो आयुर्वेदोपदेश विद्या परमादर, इसका मतलब यही नहीं है कि संहिता लेके घूमो, उसका पूजन करो, उसको दिल से लगा के रखो, ये तो करना ही है। लेकिन आयुर्वेद उपदेश विद्या परमादर, इसका टीका का अर्थ क्या है, वो पहले हम देखेंगे। इसके लिए हम अष्टांग हृदय में जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में। देखो, आयु काम अनेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेश विद्या परमादर। तो विद्या परम आदरा मतलब यहाँ पाठ, अवबोध और अनुष्ठान रूप से करना है। ठीक है। यहाँ पाठ मतलब पहले जो भी सूत्र है, जो भी संहिता है, इसको आप इकट्ठा पढ़िए, उसके संदर्भ देखिए। अवबोध मतलब उसको अच्छी तरह से जानिए, और अनुष्ठान मतलब उसको एप्लीकेशन करके उसके ऊपर सिद्धि प्राप्त कीजिए। तो आयुर्वेदोपदेश विद्या परमादर, ये इस तरीके से करना है, ना कि उसका पूजा करके अगरबत्ती धूप लगाकर। ये आप कर सकते हो, लेकिन अगर आयुर्वेद का ठीक से परमादर करना है तो पाठ, अवबोध और अनुष्ठान बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, अभी मैं ज्वर के बारे में जो भी बताऊंगा, वो अभी तक मुझे ज्वर पता चला है, अभी तक मेरा ज्वर का जो अनुभव मेरी 10 साल की चिकित्सा व्यवसाय में है, उसके संदर्भ में बताऊंगा। ज्वर हर बार पढ़ने से और अच्छी तरीके से पता चलता है। उसको बृहत्त्रयी में चरक, सुश्रुत, अष्टांग हृदय, इनमें इकट्ठा पढ़ना चाहिए। तो उसके संदर्भ से हमको उसका ज्ञान अधिक मिलता है।
यहाँ चरकाचरणी विमान स्थान के 8वें अध्याय में बताया गया है कि सतत सतत अध्ययन करने से हमको शास्त्र का अर्थ पता चलता है। इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे चरक संहिता विमान स्थान 8वें अध्याय का 5वां श्लोक। ये देखो, तथा तत्प्रसादात् कृष्णम शास्त्रम अधिगम्य शास्त्रस्य दृढ़ता अभिधाय श्रौष्ठव्य अर्थस्य विज्ञान वचन शक्तो भूयो भूयः प्रयतेत सम्यक। बार बार उसको पढ़ना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार अभ्यास करना चाहिए, तब आपको शास्त्र का अर्थ अच्छी तरीके से पता चलता है। लोगों में और एक गलतफहमी है कि सुश्रुत में वचन आया है कि एकम शास्त्रम न अधीयात्, वो हम निकालते हैं पहले श्लोक। ये देखो, एक शास्त्रम अधीयनो न विद्याशास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुत शास्त्रम विजानीयात् चिकित्सकः। तो ये श्लोक पढ़ने के पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकरण नहीं हो है। रहा हेलो, सुनाई दे रहा है? है, स्क्रीन शेयर नहीं हो Yes, रही sir. है। स्क्रीन दिखाई Yes, दे sir. रही है सबको? सर दिखाई दे रही है। ओके, हाँ, अभी दिखाई- आपका सर नेटवर्क इशू स्क्रीन रहेगा सर। स्प्लिट झाली आहे. हाँ, स्क्रीन स्प्लिट हुआ है. काय झालंय? आधाही दिख रहा है. स्प्लिट झाली आहे म्हणजे ओके. अर्धीच दिसते स्क्रीन. अभी अभी दिखाई दे रही है? सर मेरे इधर तो पूरी दिख रही है. वो नेटवर्क इशू रहेगा, जैसे नेटवर्क सॉल्व हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, सबको दिखेगा। इसलिए मैं श्लोक भी पढ़ता हूँ। एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्या शास्त्र निश्चय। देखो, ये श्लोक पढ़ते वक्त पहले अधिकरण, हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं तो इसका अधिकरण आयुर्वेद है। यदि एक शास्त्रम अधीयानो मतलब सिर्फ एक संहिता का पठन अपेक्षित है, अपेक्षित नहीं है। वहाँ चरक, सुश्रुत, काश्यप जो आयुर्वेद के अधिकरण में लिखे गए हुए शास्त्र है, उनका पठन करना जरूरी है। यहाँ लोग बोलते हैं कि अगर एक शास्त्र नहीं पढ़ना है तो एलोपैथी का भी देखो। एलोपैथी का नॉलेज होना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन आयुर्वेद के क्राइटेरिया को, आयुर्वेद के डिसीज को एलोपैथी के क्राइटेरिया से देखना ये सही नहीं है। ठीक है, हमारे अलग क्राइटेरिया है, हमारा अलग यशस्था बलस्थान अलग है और हमारा अपयश भी अलग है। उसको हमारे यहाँ से देखना चाहिए। ये 2 श्लोक दिखाने का मेरा इतना ही विचार था कि जब भी हम ज्वर क्या कोई भी ज्वर अपरिसंख्य, कोई भी डिसीज अपरिसंख्य है। देखिए, विमान स्थान 6वां अध्याय। देखो, तत्र व्याधे अपरिसंख्या भवन्ति अति बहुत्वात् दोषा तु खलु परिसंख्या भवन्ति अनति बहुत्वात्। व्याधि असंख्य है, बहुत है, लेकिन दोष परिसंख्य है। ठीक है, दोष गिनने लायक है। तो उसके हिसाब से जो जितने कह सकते उतने डिसीज बताए गए हैं। ऐसा संदर्भ में पुष्ट में भी मिलता है, ऐसा संदर्भ प्रमेय में भी मिलता है। देखिए, इसलिए ज्वर भी अपरिसंख्य है, लेकिन जो नहीं बताए गए हैं और अनुक्त ज्वर है, उनका भी विवेचन इसमें आया है। एक दिशा हमें यहाँ दी गई है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ये संदर्भ अष्टांग संग्रह के 7वें अध्याय के 232वें में भी आया कि यहाँ हमने जो हेतु बताए गए हैं वो दिशा के लिए है, बाकी आपको स्वयं उहम करना है। उसको वो भी श्लोक हम देखेंगे। देखो, इत्यन्य च बहवः सूक्ष्म दुर्लभ हेतु कहा धर्मा विचित्रा भावेषु किंचित तेषां निदर्शितम् दिशा अन्य शेषमपि स्वयं उहेत बुद्धिमान न शास्त्र मात्र शरणम न च अनालोचित आगमः। ठीक है, तो यहाँ जो भी ग्रंथ में लिखा गया है, वो ज्वर के बारे में लिखा जाए, कुष्ठ के बारे में लिखा जाए, निदान के बारे में लिखा जाए, ये हमें एक दिशा दी गई है। तो इस दिशा से हमको ये समझना चाहिए कि कौन से डिसीज में, अनुक्त डिसीज में क्या चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है, अभी हम एक्चुअल विषय को प्रारंभ करते हैं। ज्वर
ये विषय लेते वक्त ज्वर पहले निदान स्थान में आया हुआ है पहले चैप्टर में, चरक के अध्याय में, और उसके बाद चिकित्सा के तीसरे अध्याय में ज्वर का विस्तृत विवेचन किया गया है। लेकिन ज्वर का विवेचन करते वक्त निदान स्थान में ज्वर ही क्यों लिया, पहले इसका विवेचन किया गया है। और दूसरी चीज, ज्वर के निदान के साथ यहाँ निदान पंचक और साक्षात ज्वर का निदान पंचक, ये दोनों बताए गए हैं। तो इन दोनों का पहले अध्ययन करना बहुत जरूरी है। आज हम निदान ज्वर का निदान पंचक और ज्वर की प्रकृति, प्रवृत्ति और प्रभाव, देखो ज्वर की उत्पत्ति के बारे में जो कथा है वो हम ऑप्शन में डालते हैं, जो चरक चिकित्सा सन 15 से 25वें में है, तीसरे अध्याय में। लेकिन उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है ये हमें समझना जरूरी है। ज्वर की प्रकृति क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये हमें समझना जरूरी है। और ज्वर का प्रभाव क्या है और उस प्रभाव का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये हमको समझना जरूरी है। ये हम इसी सेशन के अंत में देखेंगे। और पहले हम क्या देखेंगे कि निदान क्या है और निदान स्थान की उपलब्धता, उपयुक्ति क्या है, ये हम देखेंगे। इसके लिए हम चरक के निदान स्थान के पहले अध्याय में जाते हैं। देखिए, अथा तो ज्वर निदान व्याख्या सामहा इतिहास महा भगवानत्रया। तो यहाँ ज्वर निदान क्यों दिया गया, तो यहाँ चक्रपाणी टीका में बोलते हैं कि संक्षेपेण हेतुलिंग विधायकम सूत्रस्थानम अनु प्रपंचेन हेतुलिंगाभिधायकम निदान स्थानम उच्यते हेतुलिंग ज्ञान पूर्विका ही चिकित्सा स्वादि भवति। ठीक है, सूत्रस्थान में संक्षेप में हेतु और लिंग बताए गए हैं, उसके पश्चात अनु, अभी हेतु लिंग उसका विस्तृत विवेचन करने के लिए निदान स्थान का वर्णन किया गया है। और आगे लिखा गया है कि हेतुलिंग ज्ञान पूर्विका ही चिकित्सा साध्य होती, मतलब सिर्फ डिसीज का नाम लेकर चिकित्सा नहीं करना है। अगर आप हेतु, लिंग और जो निदान पंचक है पूर्व रूप संप्राप्ति, इसको जानकर अगर चिकित्सा करते हैं तो ही चिकित्सा साध्वी मतलब सुलभ, मतलब अच्छी होती है, ऐसे बोला गया है। और उन्होंने बोला गया है कि निदान निदान दो प्रकार का है, एक व्याधि जनक निदान और एक व्याधि बोधक निदान। ठीक है, निदान कारण होता है और निदान दो प्रकार का बोला गया है, ये भी यहाँ टीका में ही बोला गया है। ठीक है, ये देखिए, निदानम कारणम होते थे तच्च व्याधि जनकम व्याधि बोधकम। ठीक है, तो व्याधि जनक क्या है और व्याधि बोधक क्या है। तो व्याधि जनक मतलब हेतु, जो कारण है, जैसे वात प्रकोप का कारण शीत गुण का सेवन करना, ठंडी हवा में घूमना, तो ये व्याधि जनक है। और व्याधि बोधक मतलब निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। ठीक है, तो वैसे निदान जो व्याधि जनक है वो व्याधि बोधक भी होता है, लेकिन जो व्याधि बोधक है वो हमेशा व्याधि जनक होगा ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये एक नया पहलू हमें यहाँ देखने के लिए मिला कि निदान दो प्रकार का है, व्याधि जनक और व्याधि बोधक। ठीक है, निदान स्थान में निदान स्थान ही क्यों, तो इसको निदान स्थान क्यों नाम दिया, क्योंकि जब हम निदान पंचक देखते हैं तो उसमें पहले स्थान पे हेतु है, तो हेतु की उतनी विशेषता है, इसलिए यहाँ निदान स्थान ऐसे दिया गया है। और निदान स्थान के पहले अध्याय में निदान पंचक और ज्वर का निदान, ये दोनों का समावेश है। ठीक है, तो अभी अगर हम जाएंगे तो ये तीसरा श्लोक देखिए, यह खलु हेतु निमित्तम आयतम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इति अनर्थांतरम। तो अनर्थांतरम और अर्थांतरम, अनर्थांतरम मतलब पर्यायवाचक शब्द जिसको सिनोनिम्स बोलते हैं, और अर्थांतरम मतलब जिसके अनेक अर्थ होते हैं। फॉर एग्जांपल अनुबंध, शास्त्र में अनुबंध और अनुबंधे दो शब्द आए गए। कहाँ का अनुबंध मतलब परतंत्र, कहाँ का अनुबंध मतलब उसका प्रभाव, इस हिसाब से आए हैं। जैसे रस, रस मतलब रस वह स्रोतस होता है, रस मतलब रस धातु होता है, रस मतलब पारद हो सकता है अपने शास्त्र के अधिकरण से, इसके हिसाब से वो अलग अलग। रस मतलब जो 6 रस बोले गए हैं वो रस होता है, ये हो गया अर्थांतर। ठीक है, और अनर्थांतर मतलब क्या, हेतु, निमित्त, आयतनम, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदानम इति अर्थांतरम। यहाँ शास्त्र में कहीं पर भी हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान, निदान ये आएगा तो उसको कारण के स्वरूप में लेना चाहिए, ये उनको यहाँ बोला गया है।
अभी यहाँ ये कारण भी 3 प्रकार का बोला गया, असात्मेन्द्रियार्थ संयोग, प्रज्ञाप्रदा, परिणामश्चेति। तो अभी देखिए असात्मेन्द्रिय संयोग, प्रज्ञाप्रदा, परिणाम। तो यहाँ उन्होंने नीचे बोला गया कि प्रज्ञाप्रद ये एक बहुत ही महत्व का हेतु है, तो उसको द्वितीय स्थान पे क्यों दिया गया? देखिए जब तक असत में इंद्रिय अर्थ का संयोग नहीं होता है तब तक हेतु घटने के ज्यादा चांस नहीं होते हैं, व्याधि घटने के, इसलिए असत में इंद्रिय पर संयोग का नाम पहले दिया गया। और हमें कभी विचार भी नहीं आया कि क्या सिर्फ हेतु के 8 ही पर्याय है क्या? देखिए हेतु, निमित्त, आयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान। तो वहां ये बोलते हैं कि ये जो बोला गया है ये मंगल रूप है, 8 ही नहीं है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 8 ये मंगल है, इसलिए हमें 8 बोला गया है। और ज्वर भी 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए यहाँ 8 ये मंगलवाचक है। देखो यह च अष्ट संख्या है मंगलत्वेन तथा अष्टविध व्याधि ज्वराद्या अनुषंगा च अष्ट एव। ठीक है, बाकी दूसरे भी है जिनका वर्णन नीचे किया हुआ है। देखिए योनि मूल मुख प्रकृति आदयो हेतु पर्याय बोधव्य। ठीक है, तो ये प्रकृति जो है यहाँ लिखा गया, प्रकृति ये हेतु का पर्याय है, ये हमको बाद में आगे और समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया ये 8 मंगलवाचक शब्द। ठीक है, अभी प्रज्ञापराध क्या है ये पहले हम देखेंगे। तो प्रज्ञापराध समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा चरक चारिस्थान। ये देखिए धीधृति स्मृति विवष्टा कर्मयत करुते अशुभम प्रज्ञाप्रदम विद्या सर्वदोष प्रकोपणम। देखिए ये भी अगर हमें आगे ज्वर की प्रवृत्ति और प्रकृति समझनी है तो प्रज्ञाप्राप्त पता होना जरूर चाहिए। धीधृति स्मृति विभ्रष्ट मतलब जो अब हमारी सोच है, जो हमारा ज्ञान है, उसके परे जाकर, मतलब उसको न समझकर, जो और समझने के बावजूद भी हम उसके ऊपर अमल न करते हुए जो कर्म करते हैं उसको प्रज्ञाप्राप्त ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अभी ये होने के बाद हम निराश स्थान में जाएंगे और आगे देखेंगे। अभी तक हमने हेतु के पर्याय देखे और हेतु के 3 प्रकार देखे। ठीक है, अभी व्याधि, अभी हेतु के बाद हेतु का कार्य आता है, तो हेतु का कार्य व्याधि है। देखिए हेतु हो कार्य भवति हेतु कार्य व्याधि माह, वो 3 प्रकार के व्याधि है, जैसे आग्नेय, सौम्य, वायव्य, द्विविधश्च अपरे, रजस तामसा। ठीक है, तो ये व्याधि पहले 2 प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक। और शारीरिक में आग्नेय मतलब पैतृक, सौम्य मतलब कफज और वायु मतलब वायु के। और द्विविधश्च अपरा, रजस तामस, जैसे मन के जो 2 दोष है रजस और तामस, उसके हिसाब से भी ये होते हैं। इसका भी संदर्भ हमें ज्वर की प्रकृति और प्रवृत्ति लेते वक्त देखना है कि उसकी प्रकृति शरीर दोष मानसः ऐसा है। ठीक है, तो उसमें ये मानस दोष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यहाँ नीचे उन्होंने टीका में क्या लिखा गया है कि वायु का प्रभाव ज्यादा होता है, तो यहाँ अग्नि क्यों दिया गया है? तो ज्वर में अग्नि की वृद्धि होती है और उसमें पित्त का अनुबंध होता ही रहता है, इसलिए अग्नि पहले लिखा गया है और वायु को अंत में लिखा गया है, ऐसे उन्होंने दिया गया है। ठीक है, देखिए यद्यपि प्रधानत्वेन वायव्य प्रथम दुर्युक्ते अथापि ज्वर पित्तस्य प्रधानत्व अग्निधाम अग्नि समय वायव्य समासेन। ठीक है, तो व्याधि 3 प्रकार के देखे हमने है, और अभी हम व्याधि के अनर्थांतरम देखेंगे, मतलब व्याधि के पर्याय क्या है देखेंगे। यहाँ देखो चरक में और संहिता में ये लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक चीज की एक टिपिकल व्याख्या दिखाने से भी ज्यादा वो उसके पर्याय ऐसे लिखते हैं। तो पर्याय क्यों लिखते हैं, इसके लिए उन्होंने लिखा है कि देखिए व्याधि नाम आग्नेयादि विभागम दर्शयित्वा व्यवहारार्थम लक्षणार्थम च पर्याय अनः, मतलब ये जो पर्याय है ये व्यवहार के लिए हमको सुकर होते हैं, उससे हम क्यों व्याधि लक्षण पता चलता है। जैसे व्याधि के जो पर्याय बताए गए हैं, व्याधि, अमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकारो, रोग, तो इसका हर एक का हमको
ये पर्याय का महत्व दिया गया है। जैसे व्याधि, व्याधि देखो, विविधम दुक्खम आदरती इति व्याधि, जो विविध दुख शरीर को मन को देता है उसको व्याधि बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आतंक, दुख युक्त होने की वजह से उसको आतंक बोलते हैं। जीवन दुख का करते हैं इसलिए उसको आतंक बोलते हैं। यक्ष्मा, यक्ष्मा में जैसे अलग अलग लक्षणों से युक्त ज्वर आता है, वैसे ही ज्वर में होता है इसलिए उसको यक्ष्मा भी बोलते हैं। ठीक है, देह और इंद्रियों का संताप करता है, मतलब उसकी अग्निगुण की वृद्धि करती है, उष्णता की वृद्धि करते हैं, इसलिए उसको ज्वर बोला गया है। विकार शब्द है ना, शरीर मनसो अन्यथा करत्वम व्याधि, मतलब जो शरीर में विकार उत्पन्न करने की वजह से उसको विकार बोलते हैं, और शरीर में रुजा, शूल या फिर अन्य कोई विकृति उत्पन्न करने की वजह से उसको रोग बोलते हैं। तो देखिए ये जो पर्याय बोले गए हैं इससे हमको लक्षण समझने देता है, इसलिए पर्याय व्यवहार अर्थ और लक्षण अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, अभी तस्य उपलब्धि ही, तस्य उपलब्धि मतलब व्याधि के ज्ञानोपाय के हेतु, उपलब्धि मतलब हेतु। तो ये देखिए, इदानीं व्याधेः जनक हेतु अभिधानं तथा तद हेतु जन्य व्याधि मुक्ता तस् व्याधेः ज्ञानोपाय इति, मतलब जैसे अगर व्याधि के ज्ञान के उपाय से हम व्याधि को पहचानेंगे तो ही व्याधि की चिकित्सा कर पाएंगे, अन्यथा चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। अविज्ञाते ही व्याधो चिकित्सा न प्रवर्ते, अतः सामान्य न व्याधि ज्ञान उपाय निदान पंचक अभिधान युक्तम। इसलिए व्याधि का व्याधि की निश्चिति करने के लिए, व्याधि के ज्ञान उपाय के लिए निदान पंचक बोले गए हैं। तत्र निदानम कारणम इत्युच्यते। ठीक है, तो निदान मतलब कारण है, निदान, निदान पंचक में निदान पत्र ये है, उसको कारण बोलते हैं। तो ये हमने देखा कि सन्निपृष्ठ और विप्रपृष्ठ कारण, जैसे वाताली धातु ये सन्निपृष्ठ कारण, वाताली दोष ये सन्निकृष्ट कारण है, और पुनर्विपृष्ठ कारण रक्तपित्त ज्वरम, जैसे ज्वर से रक्तपित्त होता है, ये रक्तपित्त का विप्रपृष्ठ कारण है, और वाताली दोष रक्तपित्त के सन्निपृष्ठ कारण है। ठीक है, ये हो गया निदान। निदान के बाद पूर्व रूप, पूर्व रूपम प्रागुत्पत्ति लक्षणम व्याधे है, यानी व्याधि शुरू होने के पहले जैसे जैसे संपत्ति घटती है वैसे जो लक्षण धीरे धीरे थोड़े दिखाई देते हैं उसको पूर्व रूप बोलते हैं। ठीक है, तो किसी किसी डिसीज में अव्यक्तम पूर्व लक्षणम तेषाम, जैसे अर्धित में है, यक्ष्मा में है, अव्यक्त पूर्व लक्षण होते हैं, मतलब उसमें लक्षण दिखाई नहीं देते हैं या फिर अल्प लक्षण दिखाई देते हैं। ये भी यहाँ हमने देखना चाहिए। ठीक है, व्याधि उत्पत्ति के पहले ये होना चाहिए। ठीक है, और इसके संदर्भ में एक संदर्भ और है कि एक मिनट, व्याधि होने के पहले यानी जब वो उसके लिंग दिखाई देते हैं उसके पहले वो देखना जरूरी है। उसके बाद प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम, जो लक्षण पूर्व रूप में दिखाए गए हैं वही बढ़कर जो दिखाई देते हैं उसको लिंग बोलते हैं, और लिंग के पर्याय लक्षणम, चिन्हम, संस्थान, व्यंजनम इति अनर्थांत, ये पर्याय है। अभी उसके बाद उपशय आता है। देखिए उपशय से हमें ये पता चलता है कि व्याधि स्वतंत्र है या परतंत्र है, और ज्वर का जो भी निदान है, ज्वर का जो भी अध्याय है वो हर ये क्या बोलते हैं, एक तंत्र युक्ति लगाकर वो हर डिसीज में हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उपशय फिर उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतराम विपरार्थकारी सुखानुबंध। उपशय मतलब सुखानुबंध, उपशय मतलब रुग्ण को सुख प्राप्त होना, और उपशय यही साथ में, उपशय यही साथ में है। ठीक है, तो उपशय कितने प्रकार का है? उपशय पुनर्हेतु व्याधि विपरीतराम विपरार्थकारिणाम च औषध आहार विहाराणाम उपयोग सुखानुबंध। तो ये उपशय जो है ये कुल 18 प्रकार का बोला गया है, जैसे हेतु विपरीत आहार विहार औषध, आहार विहार औषध, व्याधि विपरीत आहार विहार औषध, हेतु व्याधि विपरीत आहार विहार औषध, फिर हेतु विपरीतार्थकारी व्याधि विहार औषध, व्याधि विपरीतकारी आहार विहार औषध, और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी आहार विहार औषध। देखो इसके बहुत अच्छे लक्षण और अच्छे उदाहरण चरक में दिए गए हैं, या पढ़िए। उपशय एक बहुत बड़ा विषय है, उपशय और अंशय के लिए 1-2 सेशन भी कम पड़ते हैं, तो आप ये बाद में पढ़ सकते हैं। इसका संदर्भ चरक निदान स्थान
1 के 10वें श्लोक में दिया गया है, वो आप देखिए, ठीक है। लेकिन उपशय यही साथ में है, ये ध्यान में रखिए, और अनुपशय ये असाथ में है। जैसे पेशेंट के बदन पे अगर रुक्षता है, लेकिन पेशेंट बोलता है कि स्निग्ध लगाने के बाद वो रुक्षता बढ़ रही है, तो वो पेशेंट शुद्ध वातज नहीं है, ये ध्यान में आता है। कफ की वजह से कहीं तो वात रुककर एक प्रकोप हुआ है, ऐसे समझ में आता है। इसलिए उपशय और अनुपशय बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद संप्राप्ति। अभी संप्राप्ति जातिर आगति इति अनर्थांतरम व्याधि है, इति अनर्थांतरम व्याधि है। संप्राप्ति, जाति, आगति ये संप्राप्ति के पर्याय है, ठीक है। और संप्राप्ति का क्या बोला गया है? आगति ही उत्पादक कारणस्य व्याधि जनन कर्म पर्यंतम च संप्राप्ति व्याधि विशेषण बोधव्यम। आगति मतलब उत्पाद कारण, मतलब हेतु का व्याधि जन्म पर्यंत उसको लेना और व्याधि उत्पन्न करना, इसको आगति बोलते हैं। और जाति मतलब जन्म, ठीक है। तो ये संप्राप्ति है, और संप्राप्ति अगर आपको पता चलती है तो ही आपको चिकित्सा करने में सुकरता है। यहाँ देखिए, यथा दोषेण यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुर्पिता निवृत्तिरस्यामय संप्राप्ति जाति आगति, ठीक है। तो किस प्रकार से दोष अर्पण कर रहे हैं, किस प्रकार से दोष बढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से हम समझ। अभी सबसे बड़ा ये है कि संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें संप्राप्ति के प्रकार बोले गए कि संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति और बलकाल विशेष संप्राप्ति, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निदान पंचक में निदान जरूरी है, लेकिन संप्राप्ति जैसे संख्या संप्राप्ति में उन्होंने बोला गया है कि 1 मिनट, हाँ, संख्या संप्राप्ति में बोला गया कि कितने प्रकार के व्याधि है। जैसे ज्वर 8 प्रकार के हैं, भले वो अपरिसंख्य है, लेकिन उसको 8 प्रकार में बताया गया है। प्राधान्य संप्राप्ति से हमको ये पता चलता है कि वो ज्वर कौन सा है, वातज ज्वर है, पित्त ज्वर है, कफज ज्वर है। फिर विधि संप्राप्ति के मतलब उसके भेद किए गए, जैसे द्विविधा व्याधो निजागंत विभाग है ना, त्रिविधा व्याधो वात पित्त कफ से ये व्याधि की सूची देखना, ये विधि है, ठीक है। और विकल्प संप्राप्ति में कैसे दोषों की अंशांश संकल्पना पता चलती है। देखिए, समवेतानाम अथवा अपृथक समवेताम च इति पाठ पुनर्दोषानाम अंशांश बल विकल्पयो। मतलब जैसे अगर हम वातज ज्वर बोलते हैं, तो क्या वो लघु गुण से वातज ज्वर हुआ है, रुक्ष गुण से वातज ज्वर हुआ है, चित्त गुण से वातज ज्वर हुआ है, ये, या फिर अगर वात पित्त ज्वर है तो कौन से गुण से वो बढ़े हुए हैं। इसका बहुत अच्छा संदर्भ अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान 23 अध्याय के दूसरे श्लोक में मिलता है, हम देखते हैं। ये देखिए, दोषस्य हि एकस्य अपि बहवः प्रकोपे हेतवः तस्मात् स्वलक्षण कर्म विश्व बुद्ध्वा भिषक दोषमेव अमगत तद्यथा किम आहारेण कुपितो वायुः किम विहारेण कुपितो वायुः तथा रुक्षेण लघुना शिशिरेण व सहसा वेगावरेण व भयेन शोकेन तत्प्रतिपक्षित औषधम प्रयुंजसम आशुसिद्धते संपरते। इसलिए संप्राप्ति जनरली विकल्प संप्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ लिखा गया कि अगर वृक्ष विहार से अगर वात प्रकोप हुआ है तो निदान परिवर्जन करके उसको स्निग्ध विहार करना चाहिए। लघु गुण से, अगर लघु आहार से हुआ है कि लघु विहार से होना, ये भी देखना जरूरी है। वैसे पित्त में है, वैसे कफ में है, ठीक है। इसलिए हो गया विकल्प संप्राप्ति। और उसके बाद हम जाएंगे आगे में, ठीक है। बल काल, जैसे पुनर्व्याधि नाम ऋतु अहोरात्र काल विधि विनियुक्त भवति, ये बल काल संप्राप्ति हो गई। जैसे व्याधि कौन से ऋतु में कौन सा व्याधि हो सकता है, जैसे शरद में पित्त का प्रकोप बोला गया है, वर्षा में वात का प्रकोप बोला गया है, वसंत में कफ का प्रकोप बोला गया है, बाल्यावस्था में कौन से ऋतु में कौन से डिसीज प्रादुर्भाव ज्यादा हो सकते हैं, ये निश्चित करना, इसको बल काल विशेष संप्राप्ति बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे उन्होंने बोला गया है कि भिषक अनुपत सत्व बुद्धे हेत्वादिभिः भावैः यथावत अनुबुद्धयेत।
जिस वैद्य की बुद्धि अनुपहत नहीं है, मतलब बुद्धि जिसकी ठीक ठाक ठिकाने पे है, उसने हेतु, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति, इनके ऊपर से व्याधि का बोध देना चाहिए। देखिए, मैं वापस बोलता हूँ कि हर एक दिशा में, जैसे फीवर का पेशेंट आ गया तो उसको महासुदर्शन घनवटी, त्रिभुवन कीर्ति, त्रिगुणी, ये वो सब दवा देने के, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। इसका संदर्भ देखो, चरक के पहले अध्याय में ही आया हुआ है कि पुरुषम पुरुषम भिक्ष, और हमको भिक्षक उत्तम बनना है। सिर्फ औषधियों का ज्ञान होने के बाद अगर रोगों का ज्ञान नहीं है तो चिकित्सा साधु नहीं होती है। इसके संदर्भ में भी हम पहले ये श्लोक देखते हैं चरक का। ये देखो, जो वन में घूमते हैं, जो गोपालक है, उनको भी यहाँ वहां घूमने से औषधियों का ज्ञान प्राप्त, औषधियों का ज्ञान प्राप्त होता है। वो औषधि तज्ञ है, ठीक है, उनको औषधि के ज्ञान पता है। लेकिन योगो व्युत्पत्ति और उपन्यास्तथा तत्वविद्या मुच्यते किम पुनर्यो विजानीयाद औषधि सर्वथा भिषक योगो मांसंतु यो विद्या देश कालोपारितम पुरुषम पुरुषम सद्य भिषक उत्तम। हमको भिषक उत्तम बनना है, ठीक है। हर पुरुष में उसकी प्रकृति, उसके हेतु, उसका आहार विहार, इसके हिसाब से कौन सी संप्राप्ति हो गई है और वो संप्राप्ति भंग करने के लिए कौन सी अवस्था में कौन सी दवा यूज करनी चाहिए, ये हमको ज्ञात होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि हमको औषधि का ज्ञान सिर्फ होकर मतलब नहीं है, तो व्याधि ज्ञान होना जरूरी है। और यही निदान स्थान का परम उद्देश्य है कि व्याधि ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा ही संदर्भ चरक के सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में, ये देखो, विकाराम अकुशृणुर्जियत कदाचन नहीं सर्व विकाराम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति। फिर ये संप्राप्ति का श्लोक, फिर दूसरा समुत्थान विशेष स्थानांतरण जगत्यामरण। इसलिए देखिए नीचे क्या लिखा है, तस्मात् विकार प्रकृति अधिष्ठान अंतराणी च समुत्थान, समुत्थान विशेषस्थ मतलब हेतु बुद्ध्वा कर्म समाचरे यो हि त्रये तत् ज्ञात्वा कर्माणि आरभते बेशक ज्ञान पूर्वम यथा न्याम सकर्मसु मुह्यति। ठीक है, इसलिए उन्होंने बोला गया है कि अगर आप ठीक से निदान करते हो और तो चिकित्सा साध्वी भवती। इसलिए अगर विकार की प्रकृति, अधिष्ठान, अंतर और हेतु, इनके विशेष को ध्यान कर अगर कर्म का प्रारंभ किया जाता है तो, और वो ज्ञान पूर्वक तथा यथा न्याय चाहिए, तो वो कर्मसु मुह्यति मतलब इसकी सिद्धि निश्चित है। ऐसा ही संदर्भ चरक के सूत्र स्थान के 20वें अध्याय में आता है, 20वां श्लोक। ये देखिए, रोगम आदो परीक्षित ततो अनंतरम औषधम, रोगम आदो परीक्षित ततो अनंतरम औषधम तथा कर्म विषय पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित यस्तु रोगम अज्ञान कर्मण्यवरेशम अपि औषध विधान तस्य सिद्धि यदृच्छा। यदृच्छा मतलब भगवान भरोसे, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। पहले रोगों की परीक्षा करो, उसके बाद औषध की परीक्षा करो, उसके बाद कर्म कौन सा करना है निश्चित करना चाहिए। जो रोग को बिना जाने औषध को प्रयोग करता है, भले उसको औषधि का कितना भी ज्ञान रहे, उसकी सिद्धि यदृच्छा सिद्धि रहती है, ठीक है। इसलिए व्याधि के ऊपर ध्यान देने, प्रकाश डालने के लिए निदान पंचक बहुत जरूरी है। इसलिए हमने ज्वर का विषय लेने के बाद ज्वर निदान में निदान पंचक है, इसलिए हमने निदान पंचक से शुरुआत की हुई है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। एक मिनट, ठीक है। अभी अभी इन्होंने क्या लिखा कि इत्यर्थ संग्रह निदान स्थान से उद्दिष्ट भवती, ये निदर्शन का उद्दिष्ट है। तम विस्तरण परिचिंता भूयस्तम अनुत व्याख्या समा। अभी हम इसको विस्तृत से बताएंगे कि ज्वर का क्या है, ज्वर के कारण क्या है। लेकिन इसके पहले मैं ज्वर चिकित्सा में जाने का सोचूंगा, और उसमें ज्वर की प्रकृति, जो ज्वर की प्रवृत्ति और ज्वर का
प्रभाव क्या है ये देख समझना जरूरी है। उसमें ज्वरोत्पत्ति की जो कथा है उसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है ये हमको पहले देखना बहुत जरूरी है, इसलिए हम ज्वर चिकित्सा में जाएंगे। देखो यहाँ क्या लिखा है, विज्वरम ज्वर संदेहम पर्यपृच्छत पुनर्वसुम विविक्ते शांतमासीन अग्निवेशा कृतांजलि। ठीक है, अग्निवेश ने विज्वर ऐसे पुनर्वसु आतुरे जी को, मतलब विज्वर मतलब ज्वर से मुक्त, उनको पूछा कि ज्वर का संदेह मुक्त करने के लिए मुझे उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो उनको बताने लगे, लेकिन सबसे पहला हमको उन्होंने ये बताया कि, एक मिनट, उसकी प्रवृत्ति क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो उसके प्रकृति और प्रवृत्ति और ये देखते वक्त हम उसको ज्वर का प्रथम उत्पन्न कैसे हुआ ये देखेंगे। ठीक है, देखिए, तस्य प्रकृति उद्दिष्टा दोषा शरीर मानसा देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरम समुच्चयते थे। तो देखो पुनर्वसु आत्र भी ज्वर कैसे हुए, तो पुनर्वसु आत्र ये आप्त है, तो आप्त ये नीरजस्तम होते हैं। देखिए हम आप्त का डेफिनेशन देखते हैं, सूत्र के 11वें अध्याय में आया हुआ है। देखो, रजस्तमभ्यम निर्मुक्ताम ज्ञानदपोबलने येषां त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्यातम सदा आप्तशिष्टाभिवदस्ते तेषां वाक्यम असंख्यम सत्यम वक्ष्यन्ते कस्मात् असत्यम नहीं। तो वो ज्वर मुक्त क्यों है, विज्वर क्यों है, क्योंकि वो आप्त है। आप्त कैसे होते हैं, नीरजतम। तो देखिए, ज्वर होने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों दोषों का रहना जरूरी है। यहाँ देखिए, देखा मतलब बया गया है कि, तो यहाँ प्रकृति, अभी हमने देखा कि जो 8 पर्याय बोले गए हैं हेतु के, उसमें प्रकृति नहीं था, लेकिन चरक के टीका में बोला है कि अष्ट मंगलवाचक अष्ट शब्द है, अष्ट ये मंगलवाचक है, इसलिए हमने 8 बताए, और उससे ज्यादा है तो उसने नीचे बताया कि योनि, मुख, मूल और प्रकृति। तो यहाँ प्रकृति मतलब कारण ये होता है, और दूसरी चीज प्रकृति मतलब स्वभाव ये होता है। ठीक है, तो उसकी प्रकृति मतलब कारण शरीर और मानसिक दोष है, मतलब वात पित्त कफ ये दोष शारीरिक, और रजतम ये मानसिक दोष है। देहिनम नहीं निर्दोषम ज्वरम समुपसेवते। ठीक है, यहाँ बोला गया कि निर्दोष शरीर में ज्वर समुपसेव नहीं करते। यहाँ समुपसेव मतलब आवेश बताया गया है। देखिए, समुपसेवित इति भाषाया भूत विशेष रूपस्य ज्वरस्य आवेशम दर्शयति, मतलब जिसके शरीर में निर्दोष, जो जिसका शरीर निर्दोष है उसमें भूत रूप ज्वर प्रवेश नहीं करता। देखो, पहली उत्पत्ति ये विषाणुजन्य ज्वर की ही बताई गई है। ठीक है, तो इसके लिए मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है शरीर के साथ साथ। ये संदर्भ हमें अष्टांग संग्रह चिकित्सा साम दूसरे अध्याय के 77 श्लोक में लिखता है कि मानस दोष भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इंपॉर्टेंट रहते ही है, और वो संदर्भ हमने अष्टांग संग्रह चिकित्सा स्थान दूसरे अध्याय के 77 श्लोक में मिलता है, हम देखेंगे। देखो, मनोभिराम विषय वचनम नादि दक्षिणम करुणात्रम मनम शुद्धम सर्वज्वरण दूषणम, मतलब अगर आपका मन करुणा से ओतप्रोत भरा हुआ है कंप्लीटली, और करुणा से युक्त है, और वो उससे वो शुद्ध हुआ है, तो सर्व ज्वर निषुदनम है। सभी प्रकार के, फिर वो आगंतुक ज्वर रहे या फिर निज ज्वर रहे, अभिसंग ज्वर रहे, कोई भी ज्वर है, उसको नाश करने में सहायता मिलती है।
ठीक है। और इसके लिए ज्वर में अगर हमने युक्तिपूर्वक चिकित्सा कर भी अगर हमको ये नहीं मिलता है तो कहीं तो दैवाश्रय चिकित्सा प्रारंभ करनी चाहिए क्या, इसका हमको प्रयास सोचना जरूरी है। और इसका संदर्भ हमको अष्टांगोदय चिकित्सा स्थान 1 के 165 श्लोक में मिलता है। देखिए, देखो, दैवाश्रयं च भेषजम जरान सर्वन व्यपोहति विशेषात विषमान परायस्ते ये आगंतुज अनुबंधजाः। यहाँ विशेष रूप से विषम ज्वर में दैवाश्रय और भेषज चिकित्सा करने के लिए बोला गया है, लेकिन वो सर्व ज्वर में होती है। देखो, हमारा चिकित्सा का अधिकरण ये युक्ति वपाश्रय चिकित्सा है, लेकिन कहीं तो ऐसा हो सकता है कि हमें युक्ति वपाश्रय से भले ठीक से तर्क बुद्धि यूज करके भी नहीं हो रहा है, तो दैव वपाश्रय करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। फिर हम चिकित्सा स्थान में जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ज्वर की प्रकृति। ज्वर की प्रकृति ये है कि शरीर मानस दोष और निर्दोष शरीर में नहीं करता है। और ऐसे ही संदर्भ हमें यक्ष्मा में मिलता है कि वहां यक्ष्मा प्रवेश करता है। हुंकृता, अश्विभ्य हुंकृता, मतलब अश्विनी कुमार में उसको करके वहीं पे रखा। और हमारे यहाँ भी ये संदर्भ मिलता है कि क्रोध के बाद में हम वो संदर्भ देखेंगे जिसकी प्रवृत्ति में है कि क्रोध को निर्माण करने के बाद अगर उसने सब यज्ञ का विध्वंस किया, उसके बाद उन्होंने भगवान शंकर जी को पूछा अभी मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि अक्षांतरेषु ज्वरे भविष्य, मतलब जो मनुष्य प्राणी अपचार करेगा उनमें ज्वर ज्वर बन के आप प्रवेश करो। वो संदर्भ हम प्रवृत्ति में देखेंगे। ठीक है, ये होगा। उसके बाद यहाँ ज्वर के पर्याय दिए गए हैं। क्षयस्तम ज्वरोः पाप्मा मृत्युश्चोक्ता यमात्मकः पंचत्व प्रत्यानुनाम कृष्यताम स्वेन कर्मणा इत्यस्य प्रकृति ही प्रथा। अभी ये सब ये हमने प्रकृति हेतु के रूप से देखा, और अभी ये प्रकृति देखेंगे, ये स्वभाव के रूप से देखेंगे। क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, यमात्मका। तो देखो, क्षय जैसे ऐसा है कि जैसे वो शुरुआत होता है तब से बल क्षय होना शुरुआत होती है। आमाशय समुद्र ज्वर रहता है और उससे बल क्षय होना शुरुआत होता है, लेकिन उसकी पहले चिकित्सा लंगनम स्वेदनम कालो, ये बोला लंगनम स्वेदनम और काल, ये अपतर्पक चिकित्सा है। तो यहाँ अपतर्पण करते वक्त बल की हानि न हो ये देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बल भी बढ़ाना है लेकिन अपतर्पण भी करना है। इसलिए प्राण की रक्षा करते वक्त ही उसको चिकित्सा करनी चाहिए। ये संदर्भ चिकित्सा स्थान के पहले चिकित्सा स्थान के अध्याय के 144वें श्लोक में आता है। देखते हैं। देखो, इसलिए प्रकृति समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं डिटेल में ले रहा हूँ। संप्राप्ति, चिकित्सा, ये तो सब समझाते हैं, लेकिन ये जो प्रकृति और ये जो प्रवृत्ति है उसको हम ऑप्शन में डालते हैं कि क्या ये यज्ञ किया, वो यज्ञ में उसका विध्वंस हो गया और ज्वर होगा, ये क्या है एक्चुअली, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, वो देखने के लिए हमको ये देखना जरूरी है। उसके बाद संप्राप्ति भी समझ में आती है और चिकित्सा भी समझ में आती है। तो पहले हमने जो प्रकृति देखी वो हेतु के हिसाब देखा, शरीर मानसः। अभी प्रकृति देखेंगे, स्वभाव के हिसाब से देखेंगे। तो देखिए, क्षय, इसका नाम दिया है क्षय पापमा। तो क्षय, लंगड़ेन क्षयम नीते दोषे संदुक्षिते अनुलोह विजरतम लघुचम चक्षुच्चय उपसायते प्राण अविरोधिना, एक मिनट, प्राण अविरुणा च एनम लंघनेन उपपादित बल अधिष्ठानम आरोग्यम तद अर्थम क्रियाक्रमा। जब भी हम लंघन करेंगे तो प्राण को संभाल कर, प्राण की रक्षा कर कर ही लंघन करना जरूरी है, क्योंकि प्राण ही बल का अधिष्ठान है और प्राण से ही आरोग्य होता है। ठीक है, इसलिए ये क्षय मतलब
यक्ष्मा रूपी क्षय लेना जरूरी नहीं है। बल का क्षय, ऊर्जा का क्षय जो होता है उसके ऊपर ध्यान देकर ये हमको चिकित्सा में यूज करना चाहिए कि प्राण अविरोधी लंघन करना चाहिए। ठीक है, फिर हम जाते हैं। फिर तम, अभी तम क्या है? तम मतलब मोह, यानी संभ्रम अवस्था होना, यानी तम का आवरण होना। तो ये क्या लिखा गया है कि देखो, जन्मो निरावने महत्तमः, ऐसे बोला गया है। निरांतान में भी, निरांतान में बोला गया है कि जो ये जन्म और निरान में महत्तम होता है। तो जब जो निरान में जो ये जन्म के समय और निरान के समय जो ज्वर रहता है वो साक्षात इंद्रिय संताप की, देह संताप की ज्वर रहता है, ऐसा अपेक्षित नहीं है। तो वो मोह रूपी ज्वर अपेक्षित है। ठीक है, मोह रूपी ज्वर मतलब क्या कि वो जब ज्वर होता है तब वो उसको आगे के और पहले कर्म को ही स्मरण में नहीं रहते। इसके लिए संदर्भ देखेंगे हम, चरक निरास्थान पहला अध्याय 35 श्लोक। ये देखिए, देखो, सच महामोहा तेन अभिभूतः प्राग देहिकम देहिनः कर्मम किंचिदपि स्मरति स्वरभूतम च जरम एवांते प्राणादत्ते। ठीक है, तो जन्म के पहले और निधन के वक्त जो ज्वर है वो मोह रूपी ज्वर है, ना कि देहोष्म रूपी ज्वर है। यहाँ मोह रूपी ज्वर देखना बहुत जरूरी है। यहाँ देह संताप रूपी ज्वर देखना नहीं है, यहाँ देखना है कि मोह रूपी ज्वर है। देखो, यहाँ चक्रपाणि ने टीका करते हुए बोला गया है कि स महामोहाइति जन्म मरणयोः महामोह रूप ज्वर भवति न संताप इत्यर्थः। ठीक है, हर पेशेंट की मौत के वक्त उसको ज्वर रहेगा ही रहेगा, हर बालक की जन्म के वक्त उसको ज्वर रहेगा, ऐसा यहाँ बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ये उसका प्रवृत्ति, ये उसकी प्रवृत्ति है कि वो महामोह है, इसकी वजह से पुनर्जन्म का, हमको पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, योगा ये, और उसके ही इसमें ये दिया है कि उसको पापमा, पापमा मतलब पाप कर्म करने की वजह से, देखिए सॉरी, चिकित्सा सन चल रहा है। हाँ देखो, अभी ज्वर वो देह और इंद्रियों का संताप करता है, इसलिए उसको ज्वर बोलते हैं। पापमा, पाप कर्म करने की वजह से जो होता है उसको पापमा बोलते हैं। मृत्युश्चोक्ता यमात्मका, देखो जब कोई भी रुग्ण पंचतत्वों को विलीन होता है, कोई भी रुग्ण की डेथ होती है, तो जो प्राण का और आत्मा का आदान है, जो शरीर से बाहर निकाल के लेके जाना, ये काम ज्वर का है। और ये ज्वर का प्रकृति है, ये ज्वर की प्रकृति है, यहाँ लिखा गया है। और गंगाधर के टीका में ऐसे लिखा गया है कि प्राण को निकाल कर यमक के पास लेके जाना, यही भी है मृत्यु के समय। इसलिए ये प्रकृति बहुत जरूरी है। क्षय, तम, ज्वर, पापमा, मृत्यु, श्रोता, यमात्मका। ठीक है, ये हो गया उसके। अभी उसकी प्रवृत्ति क्या है? तो परिग्रहात् निदाने पूर्वम उद्दिष्टा रुद्रोपच धारणा, दो प्रकार का है, एक परिग्रह और एक रुद्रोप। परिग्रह का अच्छा डेफिनेशन चरक मीमांसास्थान 3 के 24 श्लोक में आया हुआ है। परिग्रह मतलब स्वीकार, आदान, लेना और ममता। देखिए, पहले वो हम देखेंगे। ये देखो, બોડીમાં ફેટ છે નોર્મલી 24% હોવું જોઈએ, 46 છે. પછી ફેટ વધારે ને એટલે વોટર ઓછું જાગે. પછી પ્રોટીન છે ને એ બહુ ઓછું છે, હાથ પગમાં ચડે થાય. भृश्यते तु कृत्योगे केशात् इत्यादानां सांपंकितानां सत्वानां शरीर गौरव आसिता। लोग इकट्ठा रहने लगे, उसकी वजह से वो शरीर में गौरव आने लगा, गौरव से शरीर में श्रम लगने लगा, श्रम से आलस्य लगने लगा,
आलस्य संचय करने की प्रवृत्ति हो गई, संशय से परिग्रह, परिग्रह मतलब उससे ऊपर आसक्ति निर्माण हो गई, और परिग्रह से लोभ हो गया, और लोभ से द्रोह ऐसे हो गया। इसके हिसाब से काम क्रोध आदि होकर ज्वर हो गया, ये बताया गया। ये है परिग्रह। और दूसरा रुद्रकोपत, ठीक है। तो अभी हम रुद्रकोपत के बारे में देखेंगे। रुद्रकोपच दारुणम, ठीक है। तो ये रुद्रकोपत क्या है, इसमें लिखा गया है, देखो ये सब उसका संदर्भ है, लेकिन हमको यहाँ नहीं देखना है, हमको टिपिकल संदर्भ देखने हैं। देखिए, द्वितीय ही युगे सर्वम अक्रोधम व्रतम अवस्थितम। द्वितीय युगे मतलब तृतीय युग में यहाँ शंकर भगवान जी है, उन्होंने अक्रोध व्रत ध्यान अक्रोध रूप में यानी शिव रूप में वो बैठे हुए थे। तब जो तप विघ्न नाशन है, ऐसे असुर यानी कि जिनको तप का नाश करते हैं और उनसे ही उनका खाना मिलता है, ऐसे जो असुर है वो यज्ञ के इसके लिए आ गए। और दक्ष प्रजापति ने तब यज्ञ किया। तो दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ किया तब उन्होंने शिव का रुद्र भाग उनको नहीं दिया, और देवताओं के कहने के बावजूद भी उन्होंने उनको उनका रुद्र भाग नहीं दिया। देखिए, यज्ञे न कल्पम आयसम प्रोच्यमानः सुरेरपि, ठीक है। तो इसकी वजह से भगवान शिव जी को क्रोध आकर उनकी तीसरी आंख खुली होकर उसमें क्रोध रूपी जीवाणु बाहर आया, और उसने उस यज्ञ का नाश किया। और उस यज्ञ का नाश करने के बाद क्रोध रूपी ज्वर ने भगवान शंकर से पूछा कि मैं क्या करूं। यज्ञ का नाश करने के बाद सब ऋषि मुनि त्रस्त हो गए। सब देवों ने, सब ऋषियों ने शिव की स्तुति चालू की, और स्तुति तब तक चालू रखी जब तक वो वापस क्रोध रौद्र रूप से शिव रूप में ना आ जाए। देखिए, अथेश्वर देवगणा सप्तर्षि विभुभि तम अभिस्तुवन यावशैवे भावेश्वर स्थिता। तो ये आने के बाद वो जो क्रोध बोले कि मैं क्या करूं, देखो, क्रोधाग्नि रुक्तवान देव अहम किम करवाणी। क्रोध ने पूछा कि भगवान अभी मैं क्या करूं। तो तम उवाच ईश्वरः क्रोधम ज्वरे लोको भविष्यसि जन्मादो निधने च तम अपचांतरेषु। तो तब भगवान शिव उनको बोले कि जो भी यहाँ इस श्लोक में अपचार करेगा मतलब हेतुओं का सेवन करेगा, उनके शरीर में ज्वर रूप से आप प्रवेश करो और उनको ज्वर की निर्मित करो, जन्मादेव निधन, ठीक है। ये है। अभी इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, देखिए, पहले अब क्रोध व्रत शिव जी ने धारण किया था। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने यज्ञ शुरू किया। तो यज्ञ के जो नियम है उनको उन्होंने पालन नहीं किया, तो उनको देवता ने बताया कि आप रुद्र रूप दीजिए, रौद्र भाग दीजिए शिव जी को। तो वो बताने के बावजूद भी उन्होंने दुर्लक्षित करके वो प्रज्ञापराध किया। तो कैसे है, ये प्रज्ञापराध है। धीरुक्ति स्मृति विष्टाच कर्मेत कृत्य शुभम प्रज्ञापराध सर्वदोष प्रकोपन, और ये प्रज्ञापराध सर्वदोष का प्रकोपन है, ठीक है। ये प्रकोपन के बाद क्रोध रूपी ये हो गया। तो ये कैसे विप्रकृष्ट हेतु है, हेतु सेवन करने के बाद क्रोध बढ़ गया, और ये क्रोध आ गया, और ये क्रोध शरीर में प्रवेश करता है, ठीक है। और वो अग्नि यज्ञ को नष्ट करता है। अभी ये क्रोध ही एक संतप्त ये है, अग्नि है, और ये अग्नि ही यज्ञ को नष्ट करता है। तो हमको ज्वर में भी ये दिखाई देता है कि ज्वर में अग्नि तो साक्षात बढ़ा हुआ है, लेकिन जाठर अग्नि मंद है, ठीक है। ये भी हम आगे देखेंगे। तो इसलिए अग्नि से ही अग्नि का उपहनन हो रहा है। इसका मतलब क्रोधाग्नि से यज्ञ का ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद ज्वर का प्रादुर्भाव हो गया। तो हमको यही देखना है कि यहाँ क्रोधाग्नि मतलब विप्रकृष्ट हेतु है, और हेतु सेवन करने के बाद प्रज्ञा प्राप्त करने के बाद क्रोधाग्नि से अग्नि प्रवृत्त होता है। वो अग्नि जठराग्नि को दुर्बल करता है, और उसके लिए देह का संताप बढ़ता है और फिर ज्वर होता है। ये हमको यहाँ समझना चाहिए, तभी हम इसको सही समझेंगे। नहीं तो सिर्फ एक कथा लेंगे, ऐसे बहुत सी कथाएं आई हुई है। देखो, पहले ज्वर ही क्यों लिया गया, और 8 ही डिसीज क्यों बताए गए हैं। तो इसका संदर्भ भी चरक के निदान स्थान के 8वें अध्याय में है कि भाई
ये ऐसा क्यों है कि बाबा ये क्यों? तो उन्होंने बोला कि पहले क्रोध रूपी ज्वर हुआ, उसके बाद लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, लोग भागने की वजह से पहले गुल्म हुआ, फिर गुल्म के बाद वो बैठे रहे तो वहां प्रमेय हुआ, प्रमेय के बाद उन्होंने हेतु सेवन करने के बाद कुष्ठ हुआ, और ज्वर की उष्मा की वजह से रक्त पित्त हुआ, और उसके बाद भागते 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 उनके मन का विभ्रम हो गया, इस उन्माद, और उन्माद के बाद स्मृति भ्रंश हो गया, इसलिए अपस्मार ये बताया गया। इसलिए 8 ही अध्याय बताए गए हैं। व्याधि असंख्य है, लेकिन इसमें 8 है, देख लीजिए। इससे चरक निदान स्थान 8 का देखिए, तस्मिन् दक्षाध्वरं से नाम नाना दिक्षु विद्रवताम, अभिद्रवण, तरण, धावन, प्लवन, भागने से, यहाँ घूमने से, लंघन से, देह विक्षोभन से गुल्म की उत्पत्ति हुई। हविष प्राशाद प्रमेय कुष्ठाना, फिर भय से, त्रास से उन्माद हो गया, और उसके उन्माद की वजह से अशुचि, असंतृप्त होने से अपस्मार हो गया, उसके स्मृति भ्रंश हो गया, और ज्वर के बाद रक्त पित्त और अतिव्यय से राजक्ष्मा हो गया। इसलिए यहाँ 8 ही अध्याय बताए गए हैं, लेकिन ये जो कथा है वो समझने के लिए उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो अभी हम कहाँ थे? चिकित्सा स्थान में थे। ठीक है, तो ये हो गई उसकी ये हो गई ज्वर की प्रवृत्ति, प्रकृति, और प्रकृति के बाद होता है प्रभाव। तो उसका प्रभाव क्या है? प्रभाव मतलब क्या? प्रभावश्च अनौपधिका शक्ति उच्यते, मतलब अचिंत्य शक्ति। जैसे संताप, सारुचि, कृष्ण, संगम, दुरुद्र, जरब प्रभाव, जन्मोद, निधन, महत्तम। ठीक है, अभी देखिए, संताप ये लक्षण ज्वर में सभी में आता है। अभी संताप जब आता है तो संताप के साथ ही अगर बाकी के लक्षण है तो इसको ज्वर बोला जाता है, और संताप के साथ ही पूर्व रूप है बाकी के तो इसको ज्वर का पूर्व रूप बोला जाता है। ये निदर्शन में आया हुआ है। ठीक है, वो हम देखेंगे। तो संताप के साथ अरुचि, संताप के साथ तृष्णा, संताप संताप के साथ रुधिरता, ये ज्वर का प्रभाव है। तो देखिए, अगर पित्त ज्वर है शुद्ध, और वात पित्त ज्वर है, तो संताप के लक्षण समझ में आ सकता है। लेकिन बाबा वात कफ ज्वर में संताप के लक्षण कैसे आ सकता है, ये हमको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। यही प्रभाव है, अचिंत्य कर्म जो है डिसीज का, ये प्रभाव है। तो अरुचि आ सकती है, तृष्णा आ सकती है। तो अरुचि मतलब सिर्फ कफ ज्वर रहेगा ऐसा नहीं, तृष्णा मतलब सिर्फ वात या पित्त ज्वर रहेगा इसमें, और अंग मर्द मतलब सिर्फ कफ या वात ज्वर रहेगा इसमें। हमको यह समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्वर के प्रभाव से है कि दोषों से है, और इसके लिए हमें चरक ने जो संप्राप्ति बोली गई है, एक मिनट, एक मिनट, हाँ देखो, ये देखो, संसुष्टः सन्निपत्यतः पृथग्वा कुपिता मलः रसाख्यं धातुमनुतिं पक्तिं स्थानं निरस्य च स्वेन तेन उष्मना चैव कृत्वा देहोष्मनो बलम स्वतंत्र रुद्वा। मतलब यहाँ क्या बताया गया है कि पहले दोष कुपित होते हैं अपने अपने हेतु से। देखो, यहाँ सिर्फ पित्त के हेतु नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वात ज्वर में वात के हेतु है जो रुक्षादि है, कफ ज्वर में कफज के हेतु स्नेहादि द्रवादि, पित्त ज्वर में पित्त के हेतु है। हर इसमें उष्ण हेतु है, ऐसे ही नहीं, हर इसमें तीक्ष्ण हेतु ऐसे नहीं। फिर भी ये संताप कैसे होता है?
तो उन्होंने लिखा कि संसुष्टः सन्निपातः पृथक वा कुपिता मलाः, दो दोष, एक दोष या तीनों दोष इकट्ठा मिलकर अगर वो कुपित होते हैं तो वो पहले रसाख्यम धातु अन्वेति, मतलब रस को फॉलो करते हैं, और वो पक्तिम स्थानम निरस्य च स्वेन तो उष्मा चैव कृत्वा, वो तो फिर जो खुद का उष्मा है दोषों का और जो जठराग्नि का उष्मा है उसको इकट्ठा मिलाकर उसको उष्मा बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ देखो अगर हम संप्राप्ति देखेंगे तो स्वस्थान बहिर्निरस्य, मतलब जो जठर अग्नि है वो स्वस्थान से बहिर जाता है। इसके लिए हमको वात प्रकोप समझना जरूरी है। बहिर जाता है मतलब क्या है, जब आमाशय में वात का प्रकोप होता है, मतलब आमाशय में वात के रुक्षादि गुण बढ़ते हैं, तो वहां धातुओं का, दोषों का, घटकों का अप्यायन होना चालू होता है, जमा होना चालू होते हैं। जब जमा होते 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 वहां जब ग्रह हो जाता है, वहां ग्रंथि हो जाती है, तो वहां से वो बाहर फेंके जाते हैं। ये उसका मतलब देना है। और अग्नि नहीं, हर के खुद के परमाणु है। ठीक है, तो वैसे अग्नि के परमाणु है, तो अग्नि के परमाणु अपने यहाँ से प्रवास न करते हुए पीछे ढकले जाते हैं। ये हम देखेंगे संप्राप्ति में यही होता है। और तब दोषों के भी अग्नि के परमाणु रहते हैं, हरि का खुद का अग्नि रहता है। संदर्भ अष्टांग हृदय शारीर स्थान 3 अध्याय 49 श्लोक देखते हैं। देखो, अन्नस्य पक्ता पित्तम तु पाचकख्यम पुररितम दोष धातु मलादीनाम उष्मेत्यात्रे शासनम, मतलब वात दोष, वातादय, धातु रसादय, इनका खुद का एक अग्नि रहता है। और सब जितने भी घटक है वो परमाणु स्वरूप में रहते हैं। उसका संदर्भ है चरक शारीर स्थान 7वां अध्याय 17वां श्लोक। शरीरावयवस्तु परमाणु भेदने अपरिसंख्या भवति। तो स्वस्थान बहिपक्ति, मतलब जठराग्नि का स्थान क्या है, ग्रहणी। तो ये कहाँ दिखाई देता है, वो है संदर्भ शुश्रूषित्र स्थान 46 513 श्लोक। देखो, तेजपथ आवृणोति। ठीक है, तो तेजपथ जठर अनल मार्ग, मतलब जठराग्नि का मार्ग मतलब तेजपथ। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। तो उससे बाही पकते, वो क्यों, वो कैसे जाता है, ये जो परमाणु है वो साक्षात अग्नि में जाता, तो अग्नि के परमाणु जाते हैं वहां रुकने की वजह से। तो जब वात दोष है तब आपको संताप दिखेगा, लेकिन वो कम ज्यादा विषम मात्रा में दिखेगा और वात के सिम्टम्स दिखेंगे। कफ की वजह से संताप है तो आपको अल्प संताप दिखेगा, मतलब देहोष्मा अल्प बढ़ा हुआ रहेगा और कफ के लक्षण दिखेंगे। और पित्त का है तो उष्मा अधिक दिखेगा आपको और पित्त के लक्षण दिखेंगे, इसलिए वो संताप होता है। और फिर अरुचि, अंगमर्द, ये और उद्दीवता, ये प्रभाव है। तो देखिए, ये हमने अभी तक देखा हाँ, और प्रकृति से प्रवृत्ति से प्रभाव से प्रदर्शित, और ये जन्म और निधन के वक्त महत्तम है, मतलब उसकी वजह से हमको ये समझ में नहीं आता है कि पूर्व जन्म में हमने क्या किया था, और उसका स्मृति भ्रंश होता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि ज्वर ही पहले क्यों लिया, निदान स्थान का महत्व क्या है, निदान पंचक क्या है, हेतु हेतु 2 प्रकार के हैं, व्याधि जनक और व्याधि बोधक। तो व्याधि जनक हेतु में हेतु आता है, व्याधि बोधक हेतु में हेतु पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति आती है। इसके ज्ञान से अगर हम चिकित्सा करते हैं तो चिकित्सा साध्य होती है। इसके बाद हमने पूर्व रूप देखे, अव्यक्त लिंग जो रहते हैं, या फिर अल्पलिंग व्यक्त होते हैं, उसके बाद और लिंग क्या है वो हमने देखे। उसके बाद उपशय मतलब 7 में ये देखा, उपशय 18 प्रकार का है, चक्रपाणी ने बताया। उसके बाद संप्राप्ति हमने देखी, संप्राप्ति में हमने संख्या संप्राप्ति देखी, फिर प्राधान्य संप्राप्ति देखी, विधि संप्राप्ति देखी, विकल्प संप्राप्ति देखी और बल काल विशेष संप्राप्ति देखी। और विकल्प संप्राप्ति में अंशांश संकल्पना है, ये क्यों जरूरी है, इसके हिसाब से हमने संदर्भ देखे। और इसके हिसाब से हमने अष्टांग संग्रह 23वें अध्याय के भेषजाकरण के दूसरे नंबर किम वृक्षेण पिता वायु, किम आहारेण, किम शिशिरेण, किम लघुनेन आहारेण,
ये सब देखा। और उसके बाद हमने ये देखा कि ज्वर की उत्पत्ति साक्षात कैसे हुई। जो कथा दी हुई है वो एक रूपक है, उसके हिसाब से प्रज्ञापराध करके क्रोधाग्नि रूप जीवाणु प्रवेश करके और ऐसा संदर्भ निदान स्थान में आता है कि ज्वर प्रभाव से उष्मा बढ़ता है। तो ज्वर प्रभाव से उष्मा बढ़ता है मतलब उन्होंने बोला गया है कि त्रिपाद त्रिशिर ह्रस्व जंगा यक्ष रूप से बढ़ता है। देखिए हम देखेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। देखिए ज्वरे तु पित्तोष्मा ज्वर प्रभावेन वर्धते स च प्रभाव ज्वरस्य दोष दुष्य विशेषात्मकस्य तथा ज्वर स्त्री पाद त्रिशिरः इत्युक्तम प्राणी विशेषस्य ज्ञेयः। तो हमारे चरक संहिता में भी जो ज्वर का पहले उल्लेख किया गया है वो जीवाणु या विषाणु से ही है, ये ध्यान में रखिए। और मैं वापस बोलता हूँ, यहाँ डिसीज आगंतुक है या फिर निज है। निज भी पहले आगंतुक, निज भी बाद में आगंतुक होता है और आगंतुक भी बाद में निज होता है। और इसलिए ज्वर निदान के ज्वर निदान हम देखेंगे तो हम उसका 30वां श्लोक देखेंगे। देखो, अभिघात अभिशंग अभिचार अभिशापेभ्या आगंतु ही व्यथा पूर्व अष्टमे ज्वर होती। आगंतु में पहले व्यथा होती है और उसके बाद दोष प्रकोप होता है। और स किंचित कालम आगंतु केवल होता, केवल मतलब संपूर्ण शरीर में आगंतु बोलते, पश्चात दोषे ही अनुबंधे, पहले आगंतुक रहकर फिर दोषों से अनुबंध होता है। उसमें ये बताया गया है कि अभिघात में तत्र अभिघातो जो वायुना दुष्ट शोणिताधिष्ठाने अभिसंगज, पहले अभिघात जब होता है तब तो वायु से शोणित दुष्ट होकर उसके अधिष्ठान से वे अभिसंगज राज्य उससे अभिघात होता है। अभिसंग में वात पित्त से अनुबंध होता है। और अभिचार अभिशापज में संधिपात, यहाँ जब संधिपात ऐसा शब्द यूज किया जाता है तब वो तीनों दोष अपने खुद के हेतुओं से बड़े हुए रहते हैं और वो असाध्य की तरफ जाते हैं। त्रिदोष मतलब एक ही हेतु से तीनों दोष का कुपित होना, मतलब विषमासन से त्रिदोष प्रकोप होना, प्रज्ञा से त्रिदोष प्रकोप होना, अजीर्ण से त्रिदोष प्रकोप होना। ये भले एक हेतु से त्रिप्रकोप हो रहे लेकिन ये परतंत्र कारण है त्रिदोष प्रकोप के, इसलिए ये साध्य, शायद कष्ट साध्य हो सकते हैं लेकिन साध्य होते हैं। लेकिन जब संधिपात शब्द आता है तब ये डिनोट करता है कि वो अपने अपने हेतु से बड़े हुए हैं और इसलिए वो असाध्य की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आगंतुज को भी पहले आगंतुज भी बाद में निज को आता है और निज भी बाद में आगंतुज को आता है। इस हिसाब से और दो संदर्भ हम देखेंगे, चरक सूत्र स्थान 19 का 7वां श्लोक और चरक सूत्र स्थान 20 का 7वां श्लोक। एक ये देखिए, आगंतुर अनुवृत्ति निज विकारम निज सता आगंतुक की प्रवृद्धा तत्र अनुबंध प्रकृति सम्यक ज्ञात्वा तथा कर्म समापरेत। आगंतुक दोष अब पहले होकर आगंतुक निजों को आते हैं बढ़ने के बाद, और निज और यशमा में यही होता है, पहले हेतु सेवन होता है, हेतु सेवन से क्षय होना चालू होता है और क्षय होने के बाद वहां यशमा प्रवेश करता है और ये संदर्भ हमको मिलता है यशमा में। ठीक है, तो ये एक संदर्भ हो गया। और दूसरा संदर्भ है आगंतुक ही व्यथा पूर्वम समुत्पन्नो जघन्यम वात पित्त श्लेष्मणम महिषमम अपद्यन्ति। आगंतुक में पहले व्यथा होती है, उसके बाद वात पित्त श्लेष्म उसमें वैषम्य आता है और निज में पहले वात पित्त श्लेष्म और उसके बाद निज आता है। तो देखिए, भले हमने तय किया कि आगंतुक और निज है लेकिन हमको चिकित्सा दोषों की ही करनी है, इसके लिए मैंने संदर्भ दिखाया आपको। ठीक है, अभी इसके साथ संक्षेप में हम वात ज्वर के लक्ष्य हेतु और संप्राप्ति देखेंगे, पित्त ज्वर के और कफ ज्वर के। और अगले सेशन में हम
डिटेल में संप्राप्ति का विवेचन कैसे करना है, ज्वरों की अवस्था क्या है, उस अवस्था का विचार कैसे करना है, अगंतुत्व क्या है, और फिर धातुगतत्व क्या है ज्वरों का, ये करेंगे। और उसके बाद चिकित्सा। तो अभी हम निदान स्थल में जाते हैं। देखो, ये देखिए, लघु शीत वमन विरेचन अस्थापन शिरो विरेचन अतियोग व्यायाम वेग संधारण अशन अनशन अभिघात व्यवाय उद्वेग शोक शोणित अतिशेक जागरण विषम शरणाभ्यास अतिशय। देखो, यहाँ ज्वर का हेतु नहीं है, यहाँ क्या लिखा गया है, वायु प्रकोप थे, यानी ये वात प्रकोप के हेतु है। इस हिसाब से दूसरे डिसीज में भी वात प्रकोप के यही हेतु है, तो ये सिर्फ शुद्ध वात प्रकोप के हेतु है। ये हेतु होने के बाद यदा प्रकुपितम प्रविशम आमाशम उष्मानः मिश्रितम आद्यम आहारम अपरिणम धातुम रसानाम अन्वेत्य रसस्वेद वाहिनी स्रोतस्य पिदाय अग्निम उपहत्य पक्ति स्थानात् उष्मानं बहिर्निरस्य केवलम शलीलम प्रमुद्य तदा ज्वरम। तो देखिए, इसी बात प्रकोप से अगर आमाशय में प्रवेश होता है, देखो आमाशय में प्रवेश होता है मतलब वायु आमाशय में जाता है, ऐसा नहीं है। प्रकुपित अवस्था में या फिर अप्रकुपित अवस्था में तीनों दोष और सब शरीर धातु ये शरीर में संचार करते रहती है, वो जहां भी रुकते हैं वहां व्याधि करते हैं। ठीक है, तो रोग वो घूमते ही रहते हैं। यहाँ आमाशय प्रविष्ट का मतलब है कि आमाशय वात के वृक्षादि गुण से प्रभावित होकर उसमें वात के वृक्षादि गुण बढ़ रहे हैं। तब जब वहां आहार रस का अपरिणत आम रस रहेगा, वो वहां आप्यायन होते 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 फिर वो शरीर धातुओं के साथ मिक्स होके आद्य धातु रस है वहां मिक्स होगा, उसमें इकट्ठा होगा, वहां आप्यायन चालू रहेगा। और जब वो आप्यायन की वजह से एक जगह पे एकदम जम जाएगा, उसके बाद जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, तब वो जो उष्मा का जो परमाणु है, जो हमने देखा कि परमाणु रहते हैं और हर एक के परमाणु रहते हैं, तो वो अपने स्थान पे नहीं जाएंगे, जठरपथ में नहीं जाएंगे, तो वो बाहर फेंके जाएंगे। और इसीलिए से बोला कि पक्तिस्थानात् उष्मानं बहिर्निरस्य केवलम, केवलम शरीर मतलब पूरे शरीर में विश्व होता है और फिर उससे उष्मा बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसके लिए हमको संदर्भ लेना चाहिए कि चरक सूत्र के 12वें अध्याय का 7वां श्लोक देखिए। देखिए, वात प्रकोपाणानि खलु वृक्ष लघु शीत दारुण खर विशद आशुकराणि शरीराणां तथा विदेशु शरीरेषु वायु आश्रयं गत्वा आप्यायमानं प्रकोपम आपद्यन्ते। मतलब वहां आप्यायन होके वहां जमा होकर प्रकोप होता है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर चिकित्सा स्थान में आया हुआ कि रिक्त स्रोत मतलब जहाँ वायु के गुण से वहां रुक्षता वगैरह आई है, वहां जाकर पूर्णत्व अनिलो बलि, वायु से ही दूसरे दोषों का या धातु का पूर्ण होके उसके हिसाब से वात प्रकोप होता है। ठीक है, ये देखा हमने वात प्रकोप, उसके हिसाब से वो आमाशय प्रवेश लेना चाहिए। और इसके लिए अग्नि बहिर्निरस्य ऐसे होता है, तब आपको ये समझ में आएगा कि अग्नि बहिर्निरस्य कैसे होता है। ऐसे साक्षात अग्नि नहीं जाता है, अग्नि उसके स्थान पे जा नहीं सकता है, इसलिए विमार्गम को पीछे आता है। ठीक है, निदान स्थान जाएंगे हम वापस। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके लिंग में देखिए विषम आरंभ अविसर्गत्व उष्मनो वैषम्य, फिर तीव्र तनुभाव, फिर देखो अनवस्थित ज्वरस्य, फिर भोजन के अंत जरण के अंत में, भोजन के अंत में, दूषा के अंत में, ग्रीष्म ऋतु के अंत में ज्वर की वृद्धि होना। ठीक है, और विशेष करके पुरुष परुष अरुण वर्णत्व नखनयन। देखो, अभी हम बोलेंगे कि नखनयन वदन मूत्र पुरुष को परुष वर्ण कैसे आ गया, यहाँ तो आमाशय में प्रवेश किया, वही में मुझे बताना है कि वो दोष घूमते रहते हैं, उसके संदर्भ में दिखाता हूँ एंड में। और वो पूरे शरीर में घूमते रहते, लेकिन जहाँ आप्यायन होता है वहां से संप्राप्ति शुरू होती है। इसलिए अगर पुरुष नखवदन में अरुण वर्ण तो आएगा और मूत्र में भी अरुण वर्ण तो आ सकता है।
और ये देखो ये उत्कट अवस्था का वर्णन है, इसमें के सभी लक्षण आपको एक जगह पे मिलेंगे नहीं। वात का कितना प्रकोप हुआ है, वहां कितना उसका कितना विसर्पण हुआ है, उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, ये होगा ये। और वहां लिखा है निदानुक्तानाम अनुपशयो विपरीतोपशयश्चेति। निदान जो बोले गए हैं वात के, वो अगर उसको सेवन किया जाए तो उससे बढ़ता है, और वो निदान के विपरीत अगर कुछ दिया जाए तो घटता है। ये देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, वैसे ही अभी पित्त का दिखा है, उष्ण लवण क्षार कटु भोजने ही अतिसेविते व्यस्तता तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहार पित्त प्रकोपम देते तदिद प्रकुपितम आमाशय उष्मणा उपसृज्य आहार परिणाम धातुम। देखो ये उष्ण लवण क्षार कटु जीर्ण, इससे पित्त प्रकोपित होकर वो उष्मा को दूषित करेगा, अग्निमंद करेगा। यहाँ द्रव गुण से, अधिक स्नेह गुण से पित्त बढ़कर उष्मा को ये करके वहां अपचन करके फिर वो स्वेद धातुओं को ये करके ये करेगा। और यहाँ देखो उन्होंने खुद ने लिखा कि द्रवत्वात अग्नि उपहत्य पक्ति स्थान से, यहाँ द्रवत्व से अग्नि को उपहत करता है, इसलिए संप्राप्ति देखना बहुत जरूरी है। उसके बाद उसमें क्या होगा कि वो भुक्त की विदा काल में, दिन के मध्य में, रात्रि के मध्य में, शरद ऋतु में ज्यादा बढ़ेगा। और फिर रक्तपोट वृद्धि होगी, यहाँ शीत अभिप्रायता होगा, वहां उष्ण अभिप्रायता था। ठीक है, अत्यंत तीव्र उष्ण रहेगा, अत्यंत दाह रहेगा, और निदान उत्तम उपयति, ये होगा पित्त ज्वर। उसके बाद स्निग्ध मधुर पिच्छील शीत अम्ल लवणादि स्वप्न प्रहर्षा व्यायाम अतिसेव्या श्लेष्मा प्रकोपम अपद्यन्ते स यदा प्रकृत प्रविष्ट मामश उष्मन स मिश्रवित्तम। यहाँ स्नेह गुण से, स्निग्ध गुण से बड़ा हुआ है, और उससे वो बहिर्निरस्त होता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। और उसके लक्षण बोले गए कि पूरे शरीर में बढ़ते रहता है, भूख खाने के तुरंत बाद बढ़ता है, पूर्वान्न में बढ़ता है, पूर्व में बढ़ता है, वसंत काल में बढ़ता है, गुरु का तत्व होता है। यहाँ भी उष्ण अभिप्रायता होती है, यहाँ शीत पीड़िका होते हैं, वहाँ रक्त पीड़िका होते हैं, यहाँ कास होता है, श्वास से होता है। ठीक है, तो ये लक्षण दोषों के है, वात ज्वर के ऐसे नहीं है। ये जहां जहां विसर्पण करेंगे वहां वहां दिखाई देगा। ठीक है, फिर यहाँ एक जगह देखना है कि यहाँ त्रिदोष और संधिपत्ति अलग अलग दिया गया है। देखिए ये जो है त्रिदोष है, यानी विषमाशन, अनशन, अजीर्णाशन, इससे ये होकर भोजन त्रिदोष, यानी अलग एक ही कारण से त्रिदोष प्रकोप होकर होता है, उसको त्रिदोष बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ संधिपातिक बोला गया है। संधिपातिक मतलब खुद के एक के हेतु से दोष अगर बढ़ते हैं तो वो होते हैं, इसलिए त्रिदोषज और संधिपातिक और द्वंद्वज और संसर्गक अलग अलग है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, फिर अभी हमने ये श्लोक देखा है कि अभिघाता विसंगा विचारा आगंतु ही यथा पूर्व अष्टम ज्वर होती, ये हो गया निरास्थान। उसके बाद सप्तविध ज्वर और संतापिक लक्षण है। संताप कैसे है ये हमने देखा कि उस होता है, उसके पूर्व रूप देखे गए। देखो अब ये पूर्व रूप बोले गए हैं ज्वर के सामान्य पूर्व रूपाणी मुख वैरस्य गुरु गतम अनवेशना चक्षुर अकलत्वम अश्वागमनम निद्रारिकम अरति जृंबा विनाम देतु। उसमें मुख वैरस्य मतलब मुख को स्वाद न पता चलना, गुरु गात्रत्व, अनन्न विलसना, चक्षुराकुलत्व आपको पता है, अश्वागमन मतलब आरती मत पता है, रेपतु मतलब कंप, अरचकता, दौर्बल्य, अंगमर्द, सहन, अल्प प्राणता, दीर्घ सूत्रता, आलस्य, उत्कृष्ट कर्मणो हानि ही। ठीक है, जो कर्म करना है वो कर नहीं सकते हैं। प्रतिपत्ता स्व कार्येषु, खुद के कार्य से भी न करना। गुरुणाम वाक्येषु अभिसूया, गुरु के वाक्य को न सुनना। बालक का मृदु अच्छा स्वर है उसको भी द्वेष करना। स्वधर्मेश्वर चिंता, खुद के धर्म के बारे में मतलब खुद का जो कार्य उसके बारे में न सोचना। अम्लवर्ण कटु प्रियता, ये और मधुर से ज्यादा विषय होता है। और इतनी जोर से पुरानी बोलती प्राक संतापात अपिचैन संतापात अनुबंधती, अगर संताप के साथ ये लक्षण नहीं है तो ज्वर के पूर्ण रूप में ये संताप होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर उन्होंने ज्वर बोला कि महेश्वर कोप प्रकाश सर्वभूतानां प्राण हो देहेन्द्र संताप कर रहा, प्रज्ञा बलवर्धन उच्चार हास्य कर रहा, श्रम क्लम दारुण नाति योनिषु बहुविधे शब्द विद्यते सर्वे। देखो इसमें लिखा है कि सर्वे प्राणभूता ज्वरा एवं जानते स्वर जयते सच ही महामोहा तेन विविता प्राग देहिम देहिन कर्मम किंचिदपि न स्मरति। ये जो ज्वर है वो हर प्राणी में आता है,
और वो उसकी वजह से जन्म और मृत्यु के समय आता है और उसकी वजह से उसको पूर्व जन्म के कर्म याद नहीं रहते हैं। और सर्व प्राण भूताम च ज्वर एवं प्राणम दत्ते। और जब ज्वर अंत में आता है तो मैंने जैसे बोला कि आत्मा का और प्राण का जो आदान बाहर की पंचतत्वों को देना है उसका काम ज्वर करता है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है कि पूर्व रूप जब दिखाई देते हैं तभी ज्वर की अगर चिकित्सा करनी है तो क्या लिखा है, संक्षिप्त में लिखा गया है। तत्व पूर्व रूप दर्शन ज्वरादो वा हितम लघु अनशन अपतर्पणम वा ज्वरस्य आमाशय समुतत्वात् तथा कषाय पान अभ्यंग स्नेह स्वेद प्रदेह परिशका अनुलेप वमन विरेचना मास्थापन अणु अपशमन नस्त कर्म धूम पान च यथास्थम युक्तम प्रयोजन। देखो पहले लघु आसन और अपतर्पण को, क्योंकि ज्वर आमाशय समुत, उसके बाद कषाय पान और जीर्ण ज्वर। यहाँ जीर्ण ज्वर मतलब जब ज्वर 21 दिन का होता है तो उसको जीर्ण ज्वर बोलते हैं। जीर्ण ज्वर में लिखा गया है कि जीर्ण ज्वरेषु तु सर्वेषु सर्पिषा पाण प्रशस्ते यथा सौकिल सिद्धस्य सर्पिः स्नेहतात प्रशमति संस्कारात् कफम शक्तात् पित्तम उष्मणः। देखो जीर्ण ज्वर, ये जीर्ण ज्वर में सर्पी मतलब घृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ सादा घृत नहीं देना है, तो स्व औषधि सिद्ध मतलब वातज ज्वर है तो वातज वातहर औषधों से सिद्ध किया घृत देना चाहिए। कफ है तो कफहर, देखो संस्कार से कफ का भी वो शमन करता है, वात का भी शमन करता है, और शीत से पित्त का भी करता है। शीत पित्तम उष्माणम तत् तस्मात् जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु सर्पिहितम उदकम अग्न्यो पृष्ठेषु च। जैसे आग लगने के बाद हम उसको बुझाने के लिए पानी डालते हैं, वैसे ही ज्वर के लिए सर्पी एक उत्तम औषध है। ठीक है, इतना हो गया, तो ये संक्षेप में ले गया। और अब बाद में हम ज्वर की चिकित्सा, ज्वर की संप्राप्ति, देखो आज हमने जो देखा वो इस अनुषंग से देखा कि सामान्य क्या है। ठीक है, अभी इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। देखो मलेरिया, डेंगू, टाइफॉइड, हिपैटिक जो वायरल हिपेटाइटिस में जो फीवर आता है, ये सब चीजें। और दूसरी तरफ से अभी जो कोरोना, इबोला, स्वाइन फ्लू ऐसे है, देखो ये सभी हम विषाणुजन्य जीवाणुजन्य ले सकते हैं। लेकिन देखिए अगर किसी ने हेतु का सेवन नहीं किया हुआ है और अगर ये साथ ये पैंडेमिक आते भी है तो भी वो ज्वरीभूत नहीं होगा। देखो अभी संशमन इम्यूनिटी देखकर, अभी च्यवनप्राश देखकर उसकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई जा सकती है। व्यायाम अहित जो अग्नि है वही सब पाचन करने में मदद करता है और वही हमको हेल्प करता है, और उसमें गुरु लागू को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए व्यायाम पहले करना चाहिए, दिनचर्या का पालन करना चाहिए। और देखिए ये अनुक्त डिसीज है हमारे लिए, लेकिन शास्त्र में उसका प्रयोजन करके देखा है। देखिए चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30वां अध्याय, एक मिनट, देखो रोगा ये अपि अत्र न उद्दिष्टा बहुत्वात् नाम रूपतः तेषामपि एतदेव स्यात् दोषादीन विक्षेपेशजम। दोषादीन मतलब दोष, संप्राप्ति, ये सब सत्व वित्व ये सब। और उसके आगे लिखा है दोष दुष निदानानां विपरीतम हितम ध्रुवम उक्तान अनुक्तान गलान सर्वान सम्यक्तम नियच्छन्ति। ये एक दिशा दी है, ये है कि दोष और दुष्य और निदान, इसके विपरीत जो है वो ही उसकी चिकित्सा है। और इसके लिए हमको निदान पंचक पता होना बहुत जरूरी है। मैं वापस बोलता हूँ, चार दोस्त इकट्ठा पाव भाजी खाने एक ठेले पे बैठे रहते हैं, वहां बाजू से नाला या गटर बहता रहता है, वहां मॉस्किटोस बहुत रहते हैं, लेकिन चारों दोस्तों को एक मॉस्किटो काटने के बाद मलेरिया या डेंगू नहीं होता है। ध्यान में रखिए, क्योंकि उनका अग्नि अच्छा है और उनमें दोष प्रकोप नहीं निर्दोषणम देहीनम ज्वरम समम उपसेवते। इसलिए अभी अगर हम पेशेंट को इस ऋतु के हिसाब से व्यायाम करने के लिए बोलेंगे, दिनचर्या का पालन करने के लिए बोलेंगे, तो उसे किसी भी उक्त या अनुक्त ज्वर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए मैंने कोरोना के कार्यकाल में यही किया है कि व्यायाम, सुबह 9 बजे भूख लगने पर खाना खाना, शाम को 5 बजे खाना खाना
और पानी पीने के जो नियम है उसका पालन करना, और सिर्फ मास्क पहनना, और जब कोरोना की ड्यूटी लगी तब पीपी किट पहना था। इतने ऊपर मैंने कोई संशय कोई च्यवनप्राश कोई अवलेह नहीं लिया है, क्योंकि वो भी पाचन होना बहुत जरूरी है, और वो पाचन नहीं हुआ तो आम होता है। इसलिए पहले अग्नि अच्छा रखो, अग्नि अच्छा है, दोष सही है, तो कोई भी डिसीज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिए। तो कैसे, अगर आपके पास कोई पेशेंट टाइफाइड का टाइटर लेके आता है तो कृपया पहले टाइटर मत देखिए, उसकी हेतु निकालो। हेतु मतलब एक दिन दही खाने से नहीं होता है। अगर बंदे ने व्यायाम नहीं किया है, अगर बंदे ने दही खाने के नियम नहीं पालन किए है, अगर बंदे ने शक्कर के साथ दही नहीं लिया, अगर बंदे ने ग्रीष्म ऋतु में दही लिया है, ये सब इकट्ठा हेतु होते हैं। तो हेतु का मात्रा कम होने के बावजूद भी होगा, लेकिन अगर एक ही हेतु है तो उसका सातत्य होना बहुत जरूरी है, ये भी रखिए। तो उसका बल कैसा है, अभी का काल कौन सा चालू है, उसके हिसाब से कार्य क्या करना है, ये देखना जरूरी है। ठीक है। तो यहाँ मैं आज का सेशन मेरी ओर से खत्म करता हूँ। किसी को कोई शंका हो तो आप सवाल पूछ सकते हो। धन्यवाद। Thanks to you, sir, for this wonderful session. If anyone have doubt, please message in chat box. सर वैसे एक डाउट मेरा था। बोलिए। सर त्रिदोष और सन्निपातस में मतलब क्या डिफरेंस है सर? हाँ सर, त्रिदोषज मतलब अगर वात पित्त कफ ये एक ही हेतु से दूषित होते हैं तो उसको त्रिदोषज बोला जाता है। और सन्निपात मतलब वो एक ही अलग अलग हेतु से, मतलब वात खुद के हेतु से, पित्त खुद के हेतु से, और कफ खुद के हेतु से बढ़ा हुआ है, तो उसको सन्निपातिक बोला जाता है। उसको अनुबंध्य और अनुबंध्य ऐसी संज्ञा दी गई है, और वो हमको चरक संहिता के विमान स्थान के 6वें अध्याय में दिखाई देता है। मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, तत्र अनुबंध कृतो विशेषः स्वतंत्र व्यक्तलिंगो यथोक्त समुत्थान प्रशमो भवति अनुबंध्याः। मतलब जिसके जो हेतु बोले गए हैं उसी हेतु से वो बड़ा हुआ है, और उसी हेतु के विपरीत यूज करने से अगर वो ठीक होता है तो अनुबंध्य है। तद विपरम लक्षणस्तु अनुबंधः, उसके विपरीत जो है वो अनुबंध, मतलब वो परतंत्र है। और वो देखो, अनुबंध्य लक्षण समन्विता तत्र यदि दोषा भवन्ति तत्त्रिकम सन्निपातम आचक्षते द्वयम व संसर्गम। जैसे अगर अनुबंध है मतलब स्वतंत्र है खुद के हेतु से, और वो दो है तो वो द्वंद्व, वो संसर्ग है, और अगर तीन है तो उसको सन्निपात बोलते हैं। और उसके विपरीत जो है वो द्विदोषज और त्रिदोषज है। ठीक है सर, और कुछ जी सर, सवाल? थैंक्स सर। हेलो, और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। लग रहा है आज हेलो किसी का हेलो 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 नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते very good presentation sir it's very much much thorough in the sentences very good but ज्वर के बारे में बहुत अच्छा किया दिया but what are the main first to treat jwara what are the conditions you take into consideration like he told vyayama and agni. What other things we can take into consideration to treat all type of jwara? See, right now we are talking about normal condition of jwara, and in second and third session we will talk about the detailed chikitsa avastha, in the sense what is amavastha, what is pachamanavastha, what is pakvavastha, and what will be the conditions, and in which conditions which kalpa or which kriya, that means langana svedram kalo yavutikta rasaha. It doesn't mean in each type of jar you have to use langan, in each type of jar you have to use svedan. Okay, appropriate conditions, proper conditions are given in textbooks,
we will discuss about them in a second session. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you. But give me some hints. Give some hints to come to a conclusion that hetus should be what you told hetu are very important in this Jwara. So how we have to come Yeah, to yeah, yeah. conclusion? That's I mean practically I'm asking you because in Jwara Okay, Chikitsa, okay. many Okay. doubts. Okay, How many okay. doubts? Fine. When we are looking towards the samprapti of a jwara, normal samprapti of jwara, as we saw vata jwara, pitta jwara, and kapha jwara. When we see vata jwara, then rukshadi gun, lagu gun, due to this rukshadi lagu gun, amasya get ruksha, amasya get dried. That's why there is a lodging of dhatu, doshas, and any other particles which are moving through our body. It is a Vata Samprapti due to Rukshadi Gun. In Pittas, we have seen due to Drava Upahata Agni, and in Sir. Kapha due to Sneha, due to Kapha, in Kapha due to Sneha. Then we have to use Viparit Chikitsa. If there is a Kapha, we have to use Ruksha. If there is a Pitta, we have to use Ruksha and Kinchit Snigdha. And if it is a Shuddha Vata Jwar, we have to use Sneha only. Then we can't apply Nangan Chikitsa over there. Okay, these are the criteria. Okay, very good, sir. Very good. But in all types of diseases, generally as a Ayurvedic physician, we will prescribe Deepana Pachana things. But only my question is, in your practice, what are the best Deepana? What is the best Pachana? Dravyas. Ha, see, Deepana Pachana are two entities, but Pachan Dravya are only Pachan, and Deepan Dravyas are Deepan Dravyas can do Pachan also and Deepan also. Deepan means ignition of light, ignition of fire, and Pachan means is whatever remain undigested, we are treating it and we are digesting it by medicines only. But when we use Deepana Aushadha, then that Deepana Aushadha will be ignite fire, ignite Jataragni, and it will help to digest the undigested part. Okay? So it is the Okay. main difference between Deepan and Pachan medicine. And in my practice, I'm using Bhunimba, Panchakol, Trikattu, Kutiki, Ushiri is also Pachan. Despite it is a sheath, it is a Pachan. Okay? Sariva is also Amapachan, despite its sheath. See, in each and every dravya, it is a panchabhautik. We cannot say कि musta is only kattu or musta is only kashay. All type of rasas are there in musta, but vyapadeshistu bhuyasta nyaya se, due to vyapadeshistu bhuyasa, it is a katu vipaki, and if any shita dravya is katu vipaki, some sort of ushna, the guna is there. That way it is a pachana. Okay. Sariva is also Guru Snigdha Swadu, but it is do Pachana. Gokshuri is also Swadu Guru Snigdha, but it is do Pachana due to that Katu Rasa. Okay, and it is a Panchabhotik. All dravyas are Panchabhotik. Vyapadeshistu Bhuyasa. According to this Nyaya, we are using these dravyas. Okay. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind explanation. And very thankful that you are having very vast knowledge in the Samhitas. Why don't you come with a book for Dwara and in different references, and it will be useful to the many practitioners. Thank you very much. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thanks to all of you for being here this morning. I think this is the time for closing of our webinar. We should meet on 29 December next time. I hope you should join. Thanks to all of you for being here. Thank you, sir. Thanks to you, sir, for Thank you. being our mentor, and for also for this wonderful session. Thank you. Thank you very Thank much. you. Okay. Sir, Thank you, kindly sir.